Hello everyone. Today is 25 अक्टूबर. वेलकम बैक इन SWA करंट अफेयर्स क्लासेस. अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है और लास्ट में मैं आपको प्रीवियस करंट का रिवीजन भी करवाऊंगा. तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए. पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया? तो अभी बात हुई है विश्व पोलियो दिवस की, तो ये मनाया गया है 24 अक्टूबर को. जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत जो है वो पोलियो मुक्त घोषित हो चुका है. और इस बार की थीम की बात करें तो थीम क्या है? अ ग्लोबल मिशन टू रीच एवरी चाइल्ड. अब हम चलते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन की तरफ. हाल ही में T20 में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया? तो देखिए अभी हाल ही में जिम्बाब्वे ने ये रिकॉर्ड हासिल किया है, जिसने 23 अक्टूबर को गाम्बिया के खिलाफ 20 ओवर में 344 रन बनाए, जो कि T20 इंटरनेशनल का सबसे बड़ा स्कोर है. और इससे पहले अभी हाल ही में नेपाल ने मंगोलिया के खिलाफ 314 रन बनाए थे, ये रिकॉर्ड इसके पास था. लेकिन अभी डाटा चेंज हो चुका है. अगर क्वेश्चन आता है कि T20 का सबसे बड़ा स्कोर किसने बनाया, तो अभी जिम्बाब्वे ने बनाया है गाम्बिया के खिलाफ. याद रखिएगा 344 रन. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम्स के लिए. थर्ड नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं तो थर्ड नंबर पे आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने. तो अभी अपने भारत के आर अश्विन जो हैं वो बने हैं आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में. कौन सा फॉर्मेट है? टेस्ट चैंपियनशिप. हम चलते हैं फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की तरफ. फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण का फोकस देश घोषित किया गया है. तो देखिए अभी इनका आयोजन हुआ है पणजी गोवा में, और इसमें जो फोकस कंट्री है वो बनी है ऑस्ट्रेलिया. तो इस बार का क्रम कौन सा था? 55वां था. याद रखिएगा होस्ट कौन था? पणजी, जो कि गोवा में है. और बात करते हैं मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय इसका आयोजन करवाता है? तो ये है सूचना प्रसारण मंत्रालय. अब हम चलते हैं फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन की तरफ. फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में HSBC की पहली महिला मुख्य वित्तीय अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये पाम कौर बनी है, ये भारतीय मूल की हैं. बात हुई है HSBC की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है हांगकांग शंघाई बैंक कॉरपोरेशन, जिसका हेडक्वार्टर है लंदन इंग्लैंड में. और बात करते हैं ये फर्स्ट CFO हैं, पाम कौर हैं, चीफ फाइनेंस ऑफिसर. अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे. तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे. छठे नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल में आए तूफान दाना का नामकरण किस देश ने किया है? तो देखिए अभी यहाँ पे डाटा चेंज हुआ है. अभी बहुत से न्यूज़पेपर्स ने पब्लिश कर दिया था कि सऊदी अरब ने जो है इसका नाम रखा है दाना. लेकिन बात करते हैं अभी जो चेंज आया है, तो अभी पता चला है कि जो ओडिशा और पश्चिम बंगाल से जो तूफान दाना टकराएगा, इसका नामकरण जो है वो किया है कतर देश ने. तो अभी ये 25 अक्टूबर यानी कि आज ये टकराने वाला है. किससे टकराएगा? पहले ओडिशा से, फिर पश्चिम बंगाल से. और ये एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है. दाना का अर्थ होता है उदारता, जो कि अरबी भाषा का एक शब्द है, इसका अर्थ होता है उदारता. ओडिशा के ये धर्मा पोर्ट से और फिर भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान को हिट करेगा, यानी वहाँ टकराएगा. और अपने इधर जो उत्तर प्रदेश साइड है उधर हल्की सी बारिश महसूस होगी या फिर मौसम में थोड़ा सा चेंज आएगा. तो अभी ये क्वेश्चन चेंज हुआ है, याद रखिएगा कि तूफान दाना का नामकरण जो है कतर देश ने किया है, ना कि सऊदी अरब ने. अब हम चलते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन की तरफ. 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत की भाषाई विरासत पर प्रवासी परिचय 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है रियाद में, सऊदी अरब में. इस बार की थीम क्या है? भारत की शास्त्रीय भाषाएं. अब शास्त्रीय भाषाओं की बात हुई है तो हम बात कर लेते हैं कि अभी कुल वर्तमान में शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं. तो वर्तमान में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या हो चुकी है 11. पहले जो थी संख्या वो थी 6. पहले कौन कौन सी भाषाएं थी जान लेते हैं. तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया. तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला, मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2014 में. और अभी जो 5 नई भाषाएं जोड़ी गई हैं, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली और मराठी. तो कुल मिला के 6 और 5 शास्त्रीय भाषाओं की कुल संख्या हो जाती है 11. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कुल संख्या शास्त्रीय भाषाओं की हो जाती है 11. अब हम चलते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन की तरफ. हाल ही में चर्चा में रही हिमालय में खोजी गई प्रजाति एंगुइकुलस डिक्रेपियोई का संबंध किससे है? तो ये संबंध है सांप से. ये सांप की एक प्रजाति है, अभी हाल ही में हिमालय में खोजी गई है.
9 नंबर का क्वेश्चन है, स्काई स्कैनर की यात्रा रुझान रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारतीयों का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल कौन सा रहा? तो ये रहा है शिलोंग। अब हम चलते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र में 1000 करोड़ के वेंचर कैपिटल फंड को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में 1000 करोड़ के वेंचर कैपिटल फंड को मंजूरी दी है। अब हम चलते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में अभिनेता दार सिंह खुराना को महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से किसने सम्मानित किया? तो अभी इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने सम्मानित किया है और किस क्षेत्र में इनको मिला है? ग्लोबल मेंटल हेल्थ में योगदान देने हेतु इनको अभी हाल ही में महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार मिला है। अब हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, देन इसके बाद हम प्रीवियस करंट का रिवीजन करेंगे। अब हम आ चुके हैं रिवीजन पे, जो हाल ही में जो घटनाएं हुई हैं या जो इवेंट्स हुए उनका रिवीजन कर लेते हैं। पहला है, हॉर्नबिल फेस्टिवल का पार्टनर 2024 कौन रहेगा? तो ये वेल्स रहेगा। सेकंड है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है, सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे मिला था? तो देविका रानी को मिला था और इस बार 2024 में मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवस को डिस्कस कर लेते हैं। विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आ जाता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर 2009 को इसे दर्जा दिया गया था, तो 5 अक्टूबर को हमेशा राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। ICC T20 अभी जो हाल ही में हुआ 2024 का वुमेन्स वर्ल्ड कप, इसमें कौन जीता है? न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका को हरा के। और इसमें होस्ट कौन है? होस्ट है UAE। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण हस्तियों की। 9 नंबर का क्वेश्चन है, क्लाउडिया शिनबॉम ये मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। निकिता पोरवाल फेमिना इंडिया बनी है। माधवी पुरी बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। प्रीति सूदन की बात करें तो ये UPSC की अध्यक्ष बनी है। और 13 नंबर का क्वेश्चन है, विजया रहटकर ये NCW नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की हेड बनी है। और बात करते हैं TB नरेंद्रन की, तो ये वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की हेड है। प्रवासी भारतीय दिवस 2025 की मेजबानी कौन करेगा? ये मैं पढ़ा चुका हूँ, ओडिशा करेगा। और अनुसूची 8 में कुल कितनी भाषाएं हैं? पहले 14 थी, बाद में 8 और जोड़ी गई, कुल हो गई 22। ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो ये 23 भाषाओं में दिया जाता है, जिसमें 22 शास्त्रीय होती हैं और 1 इंग्लिश होती है। 18वें नंबर का क्वेश्चन है, शास्त्रीय अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो ये 22 + 2 यानी कि 24 भाषाओं में दिया जाता है। जो 2 एक्स्ट्रा भाषाएं हैं वो हैं इंग्लिश और राजस्थानी। बात करते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन है। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सर्पेंटोलॉजी या फिर ओफियोलॉजी भी इसको कह सकते हैं। 20 पे है, द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? तो ये है कैरोलस लिनियस, बायो में आपने पढ़ रखा होगा। अब हम चलते हैं 24 अक्टूबर का जो करंट था उसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा होगा उनका भी रिवाइज हो जाएगा। तो हम लोग कर लेते हैं प्रीवियस करंट अफेयर का रिवीजन। इसमें केवल मैं क्वेश्चन ही रिवाइज करवाऊंगा, डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जैव विविधता सम्मेलन COP16 कहाँ शुरू हुआ? तो ये कोलंबिया में शुरू हुआ। सेकंड नंबर पे क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षकों के लिए AI संचालित डिजिटल सहायक किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है कर्नाटक ने। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप जीती है? तो ये जीती है कर्नाटक ने। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 किसे मिला? तो ये मिला है उर्मिला चौधरी, जो कि नेपाल से बिलोंग करती हैं। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का 69वां सदस्य बना है? तो ये बना है इजराइल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। 6 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में हीरो महिला इंडिया गोल्फ ओपन टूर्नामेंट कहाँ आरंभ हुआ? तो ये हुआ है हरियाणा में। बात करते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चौथी परमाणु पनडुब्बी अधिरमन S4 कहाँ लॉन्च हुई? तो ये लॉन्च हुई है विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। 8 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का नवीनतम बंदरगाह गैलेथिया खाड़ी का मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा ग्रेट निकोबार द्वीप में, जो कि गैलेथिया खाड़ी यहीं पे पड़ती है। अब हम चलते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे करतारपुर कॉरिडोर का संबंध किससे है? तो ये है गुरु नानक देव से, क्योंकि गुरु नानक देव ने करतारपुर कॉरिडोर में सबसे अधिकतम समय
अपना बिताया था। और यहाँ के जो सिख समुदाय के लोग हैं आज भी जाते हैं वहाँ पे। करतारपुर जो जगह है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ती है और अभी हाल ही में बिना वीज़ा के सिख धर्म के लोग वहाँ पे जा सकते हैं। तो अभी इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, पहले था 2019 से 2024 तक, अब 24 से 2029 तक के लिए कर दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया? अभी हाल ही में 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया है। तो आज के लिए इतना ही था, मैंने आपका रिवीजन भी करवा दिया 24 अक्टूबर करंट का, 25 अक्टूबर का करंट भी पढ़ा दिया, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ा दिए। जो बच्चे लास्ट तक करंट का देख रहे हैं तो ये कमेंट करके ज़रूर जाइएगा, बताइएगा वीडियो कैसा है, कोई कमी लगे तो भी बता दीजिएगा। अब हम मिलते हैं 26 अक्टूबर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।